सरगुजा जिला अंबिकापुर के वरिष्ठ समाज सेवक जिनको लोग आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं अनिल मानिकपुरी छत्तीसगढ़ आज तक इस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उनके ही निज निवास पर आया हुआ हूं। कुछ खास बात करेंगे जो राजनीतिक पे आधारित होगी। सवाल तय होता है, अंबिकापुर विधानसभा विधायक सह मंत्री राजेश अग्रवाल का कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि अभी लगभग 2 साल का अवधि पूरा कर चुके हैं, तो उस पर बताएंगे आप। देखिए, जैसे कि हमारी आपकी चर्चा हुई जी, जनता तो अपने विधायक को चुनती है। हाँ, बिल्कुल। और विधायक से उम्मीद भी करती है बिल्कुल कि हमारे पास आएंगे या हम उनसे मिलने जाएंगे तो सहजता से भेंट मुलाकात हो जाएगी जी। लेकिन जब प्रोटोकॉल मंत्री जब बनते हैं और प्रोटोकॉल के अंदर जब घेरे के अंदर आ जाते हैं, हाँ, तो जनता और मंत्री के बीच में ये प्रशासनिक प्रोटोकॉल नामक एक अवरुद्ध या डिस्टेंस या दूरियां जो बना के रखी जाती हैं, इससे आम जनता की आवाज अपने जिसको चुनती है विधायक के पास पहुंच नहीं पाता है। अच्छा, क्या कारण है कि नहीं पहुंच पाता है? ये दूरियां बढ़ जाती है मंत्री के। अच्छा। देखिए क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, हाँ। तो उसको गोदी में ले लो या नीचे बैठा दो, उसके साथ बैठ जाओ, है ना, वो अपना तो अधिक रखता है। अच्छा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार विधायक से आम आदमी कभी भी मिल लेता है ना, 24 घंटा विधायक उपलब्ध रहते हैं। लेकिन जब मंत्री बन जाते हैं विधायक, तो प्रोटोकॉल के घेरे में आ जाते हैं। हाँ। और ये दूरियां बढ़ जाती हैं। मतलब आपका कहना है कि विधायक रहते तो आम जनता उन तक पहुंच जाते, पर उन तक पहुंच जाती है और आम जनता की जो परेशानियां हैं, जो उनसे उम्मीदें लगा के वोट दिया गया था उनको, तो उसको वो अच्छे तरीके से उनसे शेयर कर सकती है, बात कर सकती है। तो अभी क्या लगता है कि ऐसे में जो आम जनता है वो अपनी समस्या को वहां तक नहीं रख पा रहे हैं, ये कहना है आपका? लगभग यही होता है। मंत्री बन जाने के बाद जनता जो है से मंत्री की भेंट मुलाकात एक सीमित दायरे में प्रशासनिक अधिकारी जिसको चाहता है उसी से मिलवाता है। हाँ। और अन्यथा नहीं मिल पाता है। 2, 4, 5, 10 लोगों की बात छोड़ दीजिए। तो आम जनता, तो कहने का मतलब यह है कि आम जनता उनको विधायक बनाए हैं, ठीक है, लेकिन वो मंत्री बन गए, तो अभी वो अपना क्षेत्र को विधायक के नजरिए से देख रहे हैं या फिर मंत्री के नजरिए से देख रहे हैं? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब वो विधायक थे तब उनको लग रहा था कि अंबिकापुर की सड़कें खराब है ना, और संभाग की सड़कें खराब है। हम उनके विधानसभा की बात करते हैं, उनकी विधानसभा की सड़कें खराब है। हाँ। उनके विधानसभा में ये समस्या परेशानियां हैं। तो एक विधायक अपने क्षेत्र की परेशानियों को या समस्याओं को विधानसभा में बिना निर्भय होके, बिना संकोच होके और दबंगई से उठाता है। अच्छा। वही विधायक जब मंत्री बन जाता है तो सारी समस्या को भूल जाता है और प्रशासनिक अधिकारी जो उनको दिखाता है फाइलों में, हाँ। कागजों में, पेपरों में, वह उनका बचाव करते हैं। जनता से उनका कटअप हो जाता है। तो अब जनता से उनका रिश्ता एक तरह से कटअप हो चुका है, मंत्री बनने के बाद कटअप हो जाता है ना जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, उन विधायक जी को क्या बोलना चाहेंगे? ये हमारे जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है राजतंत्र की या सेंट्रल में केंद्र की, ये प्रशासनिक तंत्र में जो व्यवस्था है जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है ना, इसमें खामियां है। अच्छा, हाँ। तो ऐसे में फिर आने वाले समय तक क्या हो सकता है? कुछ क्या होता है, अब मंत्री बन गए, अब प्रशासन का ही वो पक्ष लेते हैं, सरकार का ही पक्ष लेते हैं। जनता की बात को सुनते नहीं है। सुनते हैं तो आश्वासन दिया जाता है, लेकिन करना तो अधिकारियों को ही है। चलिए, मेरा एक दूसरा सवाल ये रहा, छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का कार्यकाल लगभग 2 साल हो गया है, उनकी कुछ उपलब्धि आपको दिखा? भाई, बड़ी उम्मीद से हम लोगों ने लिखा था कि अब की बार आदिवासी सरकार और छत्तीसगढ़ में पहली बार, हाँ, आदिवासी सरकार
में का नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जी ने किया जी। और ऐसा नहीं है कि ये विधायक नए नए विधायक बने और मुख्यमंत्री बन गए और इनके पास कोई अनुभव की कमी थी जी। अनुभव की इनके पास सेंट्रल केंद्रीय स्तर के मंत्री रह चुके हैं, अनुभव की कमी तो है नहीं जी। लेकिन इतना सरलता और सीधे साधे होने के कारण जो है जी। प्रशासनिक जो सचिवालय है उसमें इनका कोई छाप लगता नहीं दिख रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सोच समझ या छत्तीसगढ़ जनता को क्या चाहिए, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता को, ट्राइबल जनता को काफी उनमें जन्मे लिए हैं। जी जी जी। उनसे अधिक कौन जानता है ट्राइबल को? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जी। प्रशासन और प्रशासन जो है आईएएस अधिकारी ही चला रहे हैं, सचिवालय से चल रहा है, उनकी उपलब्धि कोई दिख नहीं रही है और इससे जनता जो है नाराज हो रही है। ये सरगुजा संभाग में देखिए, सरगुजा अभी और उनका जसपुर जिला और सरगुजा जिला में उनका काम को लेकर के आप क्या बोलेंगे? कुछ ऐसा कुछ देखिए, बड़ी सबसे पहली बात तो सड़क जी, जब ये सत्ता में आए जी तभी से सड़क खराब है। हाँ ठीक है, ये पिछले सरकार की भ्रष्टाचार की देन रही है जी। लेकिन पिछले सरकार के भ्रष्टाचार की देन के कारण ही तो हमने, जनता ने आपको सत्ता में लाया, बीजेपी को सत्ता में लाया। जी जी जी। तो सबसे पहले इनको जो है जनता के लिए सड़क पे ध्यान देना चाहिए था। लेकिन सड़क तो बन रहा है महोदय। नहीं, बनना तो अभी 10 साल लगेगा बनने में। अच्छा अच्छा। जैसे रमन सिंह के समय में सड़क जब बनना शुरू हुआ, सीतापुर से लेके लखनपुर वाले जो सड़क है, हाँ। आप देखिए अभी भी सीतापुर का आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है ना। लखनपुर का बड़ा मुश्किल बन गया है और वहां भी 4-5 तो वो लगा दिए हैं, जी जी जी, टोल टैक्स नाका लगा दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो नहीं, विष्णुदेव साय को अपने संभाग में कम से कम सड़क मरम्मत होना चाहिए था, जिसको उन्होंने मरम्मत नहीं करवा के असफल मुख्यमंत्री कहा जा सकता है। हाँ। बनना और मरम्मत होना, कपड़ा यदि फट गया है तो फट को थोड़ा सा सिलाई किया जा सकता है। जी। नया कपड़ा बनवाना अलग बात होती है ना। तो इनको जो सिलाई करना चाहिए था, सड़क की जो मरम्मत करवाना चाहिए, उसमें ये फेलियर हो रह चुके हैं, जिससे जनता जो है काफी जो है नाराज रही है। चलिए, मंत्री जी की बात आप बोल रहे हैं तो हम मंत्री एक और दूसरे मंत्री की बात करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये दोनों को अगर सोचे और दोनों को हम आपस में मिलाए तो आपको उपलब्धि किसका ज्यादा दिखने लगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं जी, उन्होंने मुख्यमंत्री किसी कृपा से नहीं बना। हाँ। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अपने शक्ति से अपनी मतलब किस चीज का? बता रहा हूँ, अपनी योग्यता से जी जो है ना मुख्यमंत्री पद पे बैठा है। हाँ। और विष्णुदेव साय जी के ऊपर छत्तीसगढ़ में है कि ये अनुकंपा से बैठे हैं। अच्छा। इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बना देना और स्वयं से बन जाना दोनों में जो अंतर है जी, तो बना देने वाले हमेशा जो है ना ऊपर तरफ ही देखते रहते हैं कि उनका क्या आदेश है, नाराज तो नहीं हो जा रहे हैं। तो उनका कार्यकाल जो है ना ऊपर से जो आदेश आता है, अर्थात सेंट्रल से जो आदेश आता है, तो सेंट्रल के आदेश में सबसे अच्छा काम अभी जो दिख रहा है, नक्सलियों का जो आतंक था छत्तीसगढ़ में, उसमें नियंत्रण हुआ है ना। इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आम आदमी को नक्सली से भी मतलब है, उसकी सुरक्षा से मतलब है, लेकिन आम आदमी को जिस सड़क से, जिस पानी से, जिस बिजली से, बिजली का दर देखिए काफी बढ़ा दिया गया है और फिर कह रहे हैं कि हम आधा कर रहे हैं। अरे बढ़ाना और बढ़ाना, इस फरेब में जो है ना, इस जाल में जो जनता परेशान है। सर, यूपी सरकार को आप क्या देखे अभी तक? हिंदुस्तान में 2 ही 3 सरकार तो चल रही है। एक यूपी सरकार चल रही है, एक असम की सरकार चल रही है। तो मतलब यूपी सरकार से लगभग हम आकलन करें तो छत्तीसगढ़ सरकार में कितना डिफरेंस लगता है? देखिए, सरकार तो यही होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार जो है, छत्तीसगढ़ सरकार के जितने भी एरिया है छत्तीसगढ़ है, वो जनता क्या यूपी सरकार की तरह काम चाहती है क्या? जनता हमेशा जो है, हिंदू भारतवर्ष की जनता जो है हमेशा जो है योगी आदित्यनाथ का मॉडल ही चाह रही है। ऐसा नहीं है कि देख लेंगे, दिखा देंगे या प्रशासनिक अधिकारी को, कलेक्टर को बोल देंगे। आप देखिए ना, कलेक्टर साहब को यहाँ पे
एक कलेक्टर गए, दूसरे कलेक्टर जिनकी शिकायत ननकी राम कंवर साहब ने किया कोरबा से, उनको अंबिकापुर भेज दिए। अब क्या बोलना चाहेंगे आप किस पे? दोनों राजनेताओं के बीच में और आम जनता के बीच में ऐसा कुछ बात बताइए जो एक आम जनता को जरूरत है। भाई आम जनता को तो सबसे पहले अभी धान खरीदी चल रही है जी। धान खरीदी में बहुत सारे रकबा काट दिया गया है। समिति और कलेक्टर, जिले के कलेक्टर जो है ना, जगह जगह पे धान, अवैध धान को जो सीमा पार जो आ रही है या व्यापारी लोग जो ला रहे हैं, ये सब पकड़ रहे हैं। ये सब पकड़ने का दिखावा है। अच्छा, पेपर में बनने का या जनता को, आम जनता को दिखाने का। समिति के धान जो है और राइस मिलर के साथ और संबंधित प्रशासनिक और संबंधित मंत्री मंत्रियों के साथ ये एक गिरोह है। धान उठाव होता नहीं है, कागज में उठाव हो जाता है, न ट्रक लगती है, न लेबर लगते हैं, कुछ नहीं होता है, और धान की बिक्री भी हो जाती है। तो बड़े राइस मिलर बेच रहे हैं। ऑनलाइन पे जो सुविधा दी गई है, ऑनलाइन पे जो सुविधा दी गई है, तो बड़े बड़े जो किसान है जिनके पास 50, 100, 150 एकड़ जमीन है, वो पूरे में खेती करते नहीं है। 50 एकड़ वाले 20 एकड़ में खेती करते हैं, 100 एकड़ वाले 30 एकड़ में खेती करते हैं। लेकिन ऑनलाइन जो है, वो जिसके पास 50 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, वो 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उतना धान बेच रहे हैं। चलिए हम इस संबंध में फिर बात करेंगे। और बहुत बहुत हमारे चैनल पे आने पे आपका धन्यवाद बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चलिए, धन्यवाद।